हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जिनमें हम पिछले वीक में होने वाली प्रमुख घटनाओं को डिस्कस करेंगे तथा उन घटनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली घटना हमारी ये रही, तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और जो तंबाकू दिवस है वो कब मनाया जाता है? 31 मई को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। युवाओं को तंबाकू की खपत के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने तंबाकू के उपयोग के विनाशकारी प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया है। तो दोस्तों, इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जवाब होगा पीवी सिंधु को। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। और तंबाकू दिवस की थीम क्या है? तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो अगली घटना हमारी ये रही, कांस फिल्म फेस्टिवल। पायल कपाड़िया ने ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए जीता ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। 77वें कॉन फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि देखी गई है, क्योंकि पायल कपाड़िया की फिल्म जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, जो महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह जीत एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि कपाड़िया इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं। तो दोस्तों, इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जवाब होगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया है। अब हम अगली घटना की बात करें तो हमारी अगली घटना ये रही, जर्मनी की लेखिका जेनी एपेनबेक ने जीता 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 21 मई 2024 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस बार यह पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एपेनबेक और इसी बुक के जो अनुवादक है माइकल हाफमैन को मिला है। जेनी एपेनबेक जो है पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना। तो इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जेनी एपेनबेक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? कैरोस बुक के लिए प्रदान किया गया। और इसके जो अनुवादक है माइकल हाफमैन को भी ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया था। अब हमारी अगली घटना ये रही, दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तासी गंग को आदर्श मतदान केंद्र का दर्जा मिला है। स्पीति घाटी में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र तासी गंग को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है। तासी गंग में कुल 62 मतदाता हैं, 37 पुरुष और 25 महिलाएं हैं। यह मतदान केंद्र 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए स्थापित किया गया था। तब वहां पर 100% मतदान दर्ज किया गया था। तासी गंग जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में एक प्राचीन मठ के पास एक गांव है। तो दोस्तों, इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के तासी गंग में स्थित है। और दोस्तों, इसे आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया है। तो हम चलते अपनी अगली घटना में। हमारी अगली घटना ये है, भारतीय शांति रक्षक को मिला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। जो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड है वो मेजर राधिका सिंह को दिया गया है, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ सेवा कर रही थी।
एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक हैं। इनको प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान मेजर सेन इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए मुनुस्को की एंगेजमेंट प्लाटून के कमांडर के रूप में कार्य किया है इन्होंने। तो दोस्तों, इस घटना से क्वेश्चन बन सकता है कि यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मेजर राधिका सेन को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ पर कार्यरत थी? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कार्यरत थी। तो दोस्तों, हमारी अगली घटना ये रही। भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित रुद्रम 2 भारत की रक्षा क्षमताओं में पर्याप्त प्रगति का प्रतीक है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जो रुद्रम 2 है, ये उड़ीसा के तट से एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान से दागी गई है। इस घटना से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? इस घटना से बन सकता है कि रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका परीक्षण जो है उड़ीसा के तट से किया गया है। और रुद्रम 2 को विकसित किसने किया है? तो इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, हमारी अगली घटना ये रही। तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाएगा रूस। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के 3 साल बाद रूस तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने के लिए तैयार है। सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के वर्षों के बाद आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद कई दौर की वार्ता और व्यापार को बढ़ावा देना शामिल है। तो दोस्तों, इस घटना से केवल क्वेश्चन बन सकता है कि तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटाने के लिए सबसे पहले किसने ऐलान किया है? तो इसका जवाब होगा रूस। तो अगली घटना हमारी ये रही। दीपा कर्माकर ने रचा इतिहास। एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली बनी पहली भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर के इतिहास रच दिया है। त्रिपुरा की रहने वाली दीपा ने 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों, इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा दीपा कर्माकर ने। और किस क्षेत्र में जीता है? तो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये त्रिपुरा की रहने वाली है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। और दोस्तों, ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगली घटना हमारी ये रही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता IPL 2024 का खिताब। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। KKR ने IPL की कुल तीसरी बार ट्रॉफी जीती है। इससे पहले KKR ने गौतम गंभीर की कप्तानी में 2 बार IPL ट्रॉफी जीती है। तो दोस्तों, इस घटना से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो फाइनल मैच किन किन टीमों के बीच खेला गया? कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। और ये जो फाइनल मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया? चेन्नई की MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार ट्रॉफी जीती? तो तीसरी बार ट्रॉफी जीती। अगली घटना हमारी ये रही। राकेश रंजन बने कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक अधिसूचना के बाद हुई है। तो दोस्तों, इस घटना से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि SSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो SSC के नए अध्यक्ष राकेश रंजन जी को बनाया गया है। तो दोस्तों, ये थी पिछली वीक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।